सबसे बड़ा सांप, ये शब्द पढ़कर अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ एनाकोंडा सांप की बात होगी तो आप गलत सोच रहे हैं। वैसे तो एनाकोंडा को ही दुनिया के सबसे बड़े सांपों में गिना जाता है, क्योंकि ये कई फीट लंबा और विशालकाय होता है जो किसी बकरी या हिरण को भी निगल सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय में पृथ्वी पर एनाकोंडा से भी कई गुना विशाल सांप हुआ करते थे। हम बात कर रहे हैं टाइटानोबोआ की। ये इतना विशालकाय होते थे जिसके सामने एनाकोंडा भी बौना लगे। और इसके विशालकाय होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये किसी बड़े से बड़े मगरमच्छ को भी आसानी से निगल जाता था और बिना डकार लिए। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो वीडियो को एंड तक देखना, पता लग जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। डायनासोर के काल में पाए जाने वाले टाइटानोबोआ नाम के सांप को धरती पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। ये बहुत विशालकाय हुआ करते थे, इसी वजह से इसे मॉन्स्टर स्नेक भी कहा जाता है। टाइटानोबोआ दुनिया का सबसे बड़ा सांप था। लेकिन क्या आपको टाइटानोबोआ के आकार का अंदाजा है? आपको बता दें कि कोलंबिया के ला गुआजिरा कोयला खदानों में मिले टाइटानोबोआ सांप के आकृतियों के विश्लेषण से इसका आकार चार्ट बनाया गया है। आपके होश उड़ जाएंगे जानकर कि ये सांप करीब 43 फीट लंबा होता था। अगर आज के एनाकोंडा का औसत आकार 15 से 20 फीट ही होता है, यानी टाइटानोबोआ एनाकोंडा से 2 गुना से भी काफी लंबे रहे। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइटानोबोआ का आतंक कितना रहा होगा और इसकी चौड़ाई सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। इन सांपों के व्यास करीब 3 फीट थी। वहीं अगर वजन की बात करें तो इनका वजन करीब 1135 किलो था, यानी आज के एनाकोंडा करीब 4.5 गुना भारी। मुझे लगता है कि अब टाइटानोबोआ के आकार को लेकर आपके मन में कोई संदेह नहीं रहेगा। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि सांपों के आकृति का पता लगाना काफी मुश्किल है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि टाइटानोबोआ इस वर्किंग शेप से बड़ा हो। भगवान का शुक्र है कि ये सांप अब जीवित नहीं है। टाइटानोबोआ सांपों का इतना विशाल होना उस समय के तापमान को बताया जाता है, जो कि 90 डिग्री हुआ करता था। जैसा कि हम जानते हैं कि शीर्ष स्थूल रक्त वाले जीव हैं, टाइटानोबोआ भी उनसे अलग नहीं था। और आज मौजूद पुराने खून वाले पहलुओं का अध्ययन करने पर पता चलता है कि ऐसे ढांचे के आकार और परिस्थिति उनके वातावरण के तापमान पर लगातार काम करती है। दरअसल ठंडे खून वाले जीव इंसान की तरह अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते, यानी अगर बाहर का तापमान ज्यादा होता है तो उनका शरीर गर्म होने लगता है और अगर बाहर का तापमान कम होता है तो उनका शरीर ठंडा होने लगता है। पृथ्वी के जिन अंगों में ऊष्मा अधिक होती है वहां जाने वाले शीत रक्तीय झटके का आकार भी अत्यधिक रूप से अधिक होता है और वे अत्यधिक क्रियाशील भी होते हैं। अगर हम इसे पृथ्वी के ग्लोब से समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने रक्त वाले जीव निशान के आसपास रहते हैं, क्योंकि यहाँ तापमान सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम सूर्य रेखा से और दूर जाते हैं तापमान गिरता जाता है और इसलिए ठंडे रक्त वाले जीव का आकार छोटा हो जाता है। वैज्ञानिक मत के अनुसार टाइटानोबोआ मॉन्स्टर स्नेक लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले हुआ था और ये लगभग 5 मिलियन वर्षों तक पृथ्वी पर राज करता था। इस समय अवधि को पैलियोसोल काल कहा जाता है। वैसे तो माना जाता है कि डायनासोर के समय सभी विशाल जीव जंतु 6.6 करोड़ साल पहले धरती पर उल्का पिंड गिरने की वजह से मारे गए थे। लेकिन साल 2018 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने टाइटानोबोआ सांप के आज भी जिंदा होने का दावा कर सबको चौंका दिया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी में ये दैत्य रूपी जीव आज भी कहीं कहीं रह रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो इस सांप का नाम टाइटैनिक जहाज के नाम पर रखा गया था, इसलिए इसे टाइटानोबोआ नाम दिया गया। जी हाँ, क्योंकि ये टाइटैनिक जहाज के समान बेहद बड़ा और विशालकाय था। ऐसा माना जाता है कि ऐतिहासिक काल में मौजूद सभी सांपों में ये सबसे विशालकाय सांप था। आपको बता दें कि एनाकोंडा और बोआ कंस्ट्रक्टर की तरह टाइटानोबोआ जहरीला सांप नहीं है, इसलिए उनका शिकार करने की तकनीक भी इन सांपों से काफी हद तक मिलती जुलती थी। इनके काटने की शक्ति 400 LBS प्रति इंच मानी जाती है। टाइटानोबोआ आजकल के बड़े सांपों जैसे कि एनाकोंडा और पाइथन की तरह शिकार को लपेटकर उसका दम घोंट कर नहीं मारता था, बल्कि शिकार को लपेटकर एक जोरदार वार करता था और शिकार
तुरंत मर जाता था। टाइटैनोबोआ सांप तब तक विचित्र की इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं जब तक पीड़ित की दम घुटने या दिल की विफलता से मृत्यु न हो जाए। ये सांप पानी में या पेड़ पौधों के बीच छिप जाते थे ताकि ये शिकार इन्हें देख न सकें और फिर ये मौका मिलते ही अपने शिकार पर झपट्टा मार दें। इस पल में उनके विशाल जबड़े और पीछे के दांत बहुत ही शानदार थे। शिकार को पकड़ने के बाद ही ये उसे चारों ओर से पूरी तरह से लपेट लेते और पूरी ताकत से उसे थपकी देते। इनका वार इतना जोरदार होता था कि एक ही वार में शिकार मर जाता था। ये दबाव लगभग 300 psi था। इतना दबाव किसी भी जानवर की हड्डी का पाउडर बनाने के लिए काफी होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनोबोआ चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन ये बहुत ही कम खाना खाते थे और टाइटैनोबोआ पूरी तरह से मांसाहारी होते थे। ये अधिकतर समय पानी में ही व्यतीत करते। ऐसे में टाइटैनोबोआ के शिकार भी मुख्य रूप से समुद्री जीव बने थे, जैसे बड़ी मछली, सर्प, क्रोकोडाइलोमोर्फा जैसे जीव इस सांप की शिकार की सूची में शामिल थे। क्रोकोडाइलोमोर्फा उस समय बहुत बड़े जीव हुआ करते थे जो आज के जीवों से कई बड़े जीव थे। सबसे बड़े एक मगरमच्छ को खाने के बाद ये लगभग साल भर कुछ भी नहीं खाते थे। टाइटैनोबोआ मगरमच्छों के साथ साथ दूसरे सांपों जैसे कि कोबरा व अजगर जैसे सांपों को भी खा जाता था, जिससे कि आप इसकी ताकत व आकार का अंदाजा और भी अच्छे से लगा सकते हैं। टाइटैनोबोआ सांप अगर इतना बड़ा होता है तो जाहिर सी बात है कि उसे कोई हरा नहीं सकता था और न ही कोई उसका शिकार कर सकता था। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि सांप विलुप्त हो गया। वैज्ञानिक इसके कई कारण मानते हैं। उनका मानना है कि समय के साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और टाइटैनोबोआ रोशनी के साथ तालमेल नहीं बिठा सका। समय के साथ साथ धरती का तापमान ठंडा होता गया और यही इन सांपों के विलुप्त होने का बड़ा कारण बना। बढ़ती ठंड इस सांप के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई और धीरे धीरे टाइटैनोबोआ के अस्तित्व के इतिहास में विलीन हो गई। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए सिद्धांत के अनुसार ये आशंका जताई जा रही है कि टाइटैनोबोआ और ऐसे अन्य सर्प फिर से उभर रहे हैं। टाइटैनोबोआ सांप है या नहीं, इसके बारे में अभी तक सिर्फ दावे ही किए जा रहे हैं। हालांकि इतना जरूर है कि अमेज़न नदी और अमेज़न जंगल इतने लंबे और बड़े हैं कि टाइटैनोबोआ जैसे किसी सांप को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन सा ही है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको टाइटैनोबोआ के बारे में ये जानकारी पता थी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही जाते जाते अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ।